हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स स्टडी के कुछ ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जिसे अप्लाई करके आप कम मेहनत में बोर्ड एग्जाम में मोर देन 95% मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में आपको ऐसा सुपर टिप्स मिलेगा जिसे आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे ऐसे ही स्ट्रेटजी भरा टिप्स आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में जितने भी फार्मूले हैं उसकी यूनिट वाइज एक कॉपी बनाएं तथा यूनिट वाइज चार्ट पेपर पर लिखकर जहां आपका स्टडी टेबल हो वहां चिपका दें। इससे आपको फार्मूला जल्दी याद होगा, कारण अब आप बार बार आप उसे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जल्दी याद हो जाएगा और मैथ में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो लिया जाता है उसमें मोर देन 50% क्वेश्चंस स्ट्रेट और फार्मूला बेस्ड होते हैं। सेकेंड, आप सिलेबस को एनालाइज करें कि किस यूनिट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, आपका इंटरेस्ट किस यूनिट में ज़्यादा है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। उसके बाद इस वीडियो की स्ट्रेटजी से अपने इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटजी को मिलाते हुए तैयारी करें। देखिए, यूनिट 1 नंबर सिस्टम, इसमें ओनली 1 चैप्टर है रियल नंबर्स। सीबीएसई बेसिक मैथ हो या स्टैंडर्ड, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन है पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इसे आसानी से गेस कर सकते हैं और ये 6 मार्क्स का आता है। यूनिट 2 अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स है, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये 20 मार्क्स का आता है। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ये 6 मार्क्स का आता है। यूनिट 4 में ज्योमेट्री है और इसमें 3 चैप्टर्स है, सिमिलर ट्रायंगल, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, जिसे कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है। यूनिट 5 में ट्रिगोनोमेट्री है जिसमें कि 2 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और इसे 12 मार्क्स का आता है। यूनिट 6 मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें 10 मार्क्स का आता है। एंड लास्ट यूनिट 7 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जिससे कि 11 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी टोटल 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन पेपर होता है। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टॉपिक में आपका कैसा इंटरेस्ट है। अपने इंटरेस्ट के अनुसार जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उसे पहले फिनिश करें और बार बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद कम इंटरेस्ट वाला। जहाँ तक बुक की बात है, सीबीएसई बेसिक मैथ के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज से ही जनरली पूछा जाता है, जबकि स्टैंडर्ड मैथ में एक्सरसाइज के अलावे एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है। थर्ड, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप बार बार रिवाइज करें। इसके 3 बेनिफिट्स आपके लिए हैं। फर्स्ट, पैटर्न अगर पता हो तो एग्जाम में डर नहीं लगता कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर जनरली रिपीटेड, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसमें बिना मिस्टेक के एग्जाम में कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड थर्ड, एग्जाम में आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट को सबसे पहले सेक्शन डी, उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी एंड लास्ट में सेक्शन ए करने की हिदायत देता हूं और स्टूडेंट बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट। प्रीवियस ईयर्स पेपर एंड मॉडल पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम में ये होता है कि आते हुए भी टाइम मैनेजमेंट नहीं रहने के कारण छूट जाता है, इसलिए अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें। जैसे सेक्शन डी में 6 क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आपको 45 to 50 मिनट टाइम देना होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 25 to 30 मिनट का टाइम देना होगा। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 50 to 55 मिनट का टाइम देना होगा। और लास्ट सेक्शन ए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट है, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 25 to 30 मिनट का टाइम देना होगा। इस तरह लास्ट में आपका 25 to 30 मिनट टाइम बचेगा जिसे आप रिवीजन में यूज कर सकेंगे। इस तरीके से आप 5 to 6 मंथ में 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
इंटरनल असेसमेंट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। इंटरनल असेसमेंट में 2 पीरियोडिक टेस्ट जो लिया जाएगा उसके 5 मार्क्स दिया जाएगा। पोर्टफोलियो, असाइनमेंट एंड एक्टिविटी के लिए 5 मार्क्स है, तथा लैब वर्क, नोटबुक सबमिशन इसके लिए 5 मार्क्स, यानी टोटल जो है 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। एंड एग्जाम के पैटर्न में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कारण 18, 19 और 19-20 के और 20-21 ये तीनों जो एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। इस साल 2021 में एग्जाम का पैटर्न 19-20 वाला होगा, जबकि 18-19 और 19-20 में अंतर था। 18-19 में 30 क्वेश्चंस दिए जाते थे, जबकि 19-20 में 40 क्वेश्चन। और अभी जो है सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 6, सेक्शन सी में 8 एंड सेक्शन डी में 6 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यूनिट वाइज एनालाइज नहीं कर रहा हूं। सेक्शन वाइज मार्क्स डिटेल्स भी मैं नहीं जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यूनिट वाइज एनालाइज करने की जरूरत है तो आप कमेंट में दें, जिससे कि मैं अनदर वीडियो में यूनिट वाइज एनालाइज कर दूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में अपेयर होने वाले स्टूडेंट को फायदा हो। थैंक यू।